हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ट्रस्ट। आज हम बात करेंगे डीसीपीटी के बारे में। अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो या फ्रेश ग्रेजुएट हो तो डीसीपीटी का नाम सुनते ही टेंशन ज़रूर आती होगी, राइट। बहुत सारे सवाल सर पे आते होंगे कि रजिस्ट्रेशन कराऊं या ना कराऊं, क्या ज़रूरी है ये, पेपर वर्क कितना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैसा कितना लगेगा। आज मैं प्यार से लेकिन थोड़ा सरकाज़म मिला के बताऊंगी डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन का पूरा झमेला। सबसे पहले जानते हैं कि डीसीपीटी है क्या। सबसे पहले डीसीपीटी का फुल फॉर्म है दिल्ली काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो बेसिकली ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की लीगल प्रैक्टिस अथॉरिटी देती है। मतलब अगर आपको दिल्ली में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करना है, ये रजिस्ट्रेशन मस्ट है, नहीं तो इलीगल प्रैक्टिस वाली कैटेगरी में आ जाओगे और अंकल स्कैमर्स जैसा टैग लग सकता है। दूसरा सवाल कि डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। भाई रजिस्ट्रेशन का फंडा सिंपल है, लीगल कवर मिलता है। अगर कभी कोई पेशेंट या ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाए तो डीसीपीटी का एक रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैम्प का काम करेगा। अब इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। लीगल फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, स्कैमर नहीं। जॉब्स में प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी लीगल इशू के। और अगर सोच रहे हो कि अरे यार दिल्ली में तो प्रैक्टिस करनी नहीं है, तो सुनो, कई स्टेट्स में स्टेट वाइज काउंसिल्स का सिस्टम होता है, और अगर दिल्ली में प्रैक्टिस करना है तो डीसीपीटी तो ज़रूरी है, समझे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिंपल है। अगर बीपीटी या एमपीटी कंप्लीट किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो। अब मैं बताऊंगी पेपर वर्क का हॉरर स्टोरी। जी हाँ, हॉरर स्टोरी। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? 10th एंड 12th की मार्कशीट, बीपीटी डिग्री सर्टिफिकेट, और हाँ, अगर बीपीटी की डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल भी चलेगा, और इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप के बिना फिजियोथेरेपिस्ट बनना तो सपना ही है। इंटर्नशिप की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ देना है, बस इतना ही। ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का टाइम आ गया। आप जानते कि रजिस्ट्रेशन करें कैसे, तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन तरीका जानते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आसान तरीका है। डीसीपीटी का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो और ऑफिस को विजिट करो, एप्लीकेशन फॉर्म लो, फिल करो और साथ में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, फीस भर दो, क्योंकि बिना पैसे दिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद डीसीपीटी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। वेबसाइट चल रही हो तो वेबसाइट पे जाओ और ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पेमेंट ऑनलाइन सबमिट कर दो और वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिंपल लग रहा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी अप्लाई करना बेस्ट है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई कितना पैसा कटेगा। फिजियोथेरेपिस्ट गरीब होते हैं तो हर एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है, क्यों, है ना। अब देखते हैं फ़ीस। टाइम टू टाइम देखो, फ़ीस तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, पर अप्रॉक्स ये चार्जेस हो सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो 5,000 से 7,000, और रिन्यूअल चार्जेस हो सकते हैं 1,000 से 2,000। ये तो थोड़ा महंगा हो गया है ना, बट क्या करें, सरकारी रजिस्ट्रेशन फ्री थोड़ी होती है, लेकिन अगर करियर बनाना है तो ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में मिलता है। देखिए, ये कोई जोमेटो डिलीवरी तो नहीं है, यूजुअली 1 से 3 मंथ लग सकते हैं वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग में, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें। डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप ऑफिशियली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो। फिर चाहे तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करो या जॉब ढूंढो या अपना क्लिनिक सेटअप करो। बट हाँ, अगर आप कोई बोले कि भाई फिजियोथेरेपी तो बस मसाज है ना, तो सर्टिफिकेट उनके मुंह पे नहीं, उनकी सोच पे मारो। भाई और बहनों, अगर आपको दिल्ली में फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करनी है तो डीसीपीटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन करियर के लिए मस्ट है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ो मगर प्यार से। बाय बाय।